जब भी हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ख्याल आता है उसके संकटों का। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हाल ही में यही देश दुनिया के मंच पर एक बड़े शांति दूत के रूप में उभरा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कहानी है कि कैसे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े युद्ध को टाल दिया और यहाँ तक कि यूरोप भी उसकी तारीफ कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान का कद इतना कैसे बढ़ गया कि अमेरिका और ईरान जैसे देश भी उसकी बात मानने को तैयार हो गए। ये कहानी किसी जियोपॉलिटिकल जासूसी नॉवल से कम नहीं है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। जब दुनिया भर के अखबारों में ये सुर्खियां छपी तो हर कोई हैरान रह गया। यूरोप के बड़े बड़े देशों ने खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की। ये एक ऐसा डेवलपमेंट था जिसकी उम्मीद किसी भी एनालिस्ट को बिल्कुल नहीं थी। इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया का जो यूजुअल मीडिएटर है, जो हमेशा ऐसे मामलों को सुलझाता है, वो इस बार सीन से गायब कहाँ था। देखिए, दशकों से जब भी दुनिया में कोई बड़ा झगड़ा होता था तो एक छोटा सा देश कतर शांतिदूत बनकर सामने आता था। चाहे वो अमेरिका तालिबान की बातचीत हो या रूस यूक्रेन का मसला, कतर की राजधानी दोहा डिप्लोमेसी का सेंटर बन जाती थी। अपनी न्यूट्रलिटी और ढेर सारे पैसे की वजह से कतर पर हर कोई भरोसा करता था, यहाँ तक कि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी। लेकिन इस बार खेल ही पलट गया। ईरान ने सीधा कतर पर ही हमला कर दिया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयरबेस भी है। तो इस एक हमले ने कतर को एक न्यूट्रल मीडिएटर की जगह खुद इस झगड़े का एक हिस्सा बना दिया। तो जरा घटनाओं का क्रम समझिए। ईरान और अमेरिका जंग के मुहाने पर खड़े थे, कतर पर हमला हो गया और फिर 23 मार्च 2026 को कतर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया, भाई जिस देश पर खुद हमला हुआ हो वो भला मध्यस्थ कैसे बन सकता है। और इसी के साथ पैदा हुआ एक डिप्लोमैटिक वैक्यूम, एक खाली जगह जिसे भरने के लिए एक अप्रत्याशित खिलाड़ी ने एंट्री मारी, पाकिस्तान। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर पाकिस्तान ने अपनी चाल चली, एक ऐसी चाल जो देखने में तो हैरान करने वाली थी लेकिन बहुत ही पावरफुल साबित हुई। पाकिस्तान ने एक बहुत ही कमाल का बैलेंसिंग एक्ट किया। एक तरफ सऊदी अरब था जिसके साथ उसका डिफेंस पैक्ट है, लेकिन पाकिस्तान इस लड़ाई में सऊदी की मदद के लिए नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान था। पाकिस्तान ने ईरानी नेताओं पर हुए हमलों की निंदा की, थोड़ी हमदर्दी दिखाई और इसी से ईरान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान ही सही कैंडिडेट क्यों था? चलिए एक चेकलिस्ट देखते हैं। अमेरिका से अच्छे रिश्ते, चेक। ईरान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर, चेक। और सबसे बड़ा पॉइंट, पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर है। ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर होने के नाते उसका एक अलग ही वजन है। अभी तक तो ये कहानी अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच की लग रही थी, लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसने सारा खेल ही बदल दिया। क्योंकि इस कहानी में एक चौथा और शायद सबसे पावरफुल प्लेयर भी शामिल था। जी हाँ, अमेरिका का असली टारगेट ईरान था ही नहीं, असली टारगेट था चीन। पाकिस्तान तो बस इस बड़ी रणनीति में एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक मोहरा था। तो ये 4 स्टेप वाला प्लान चला कैसे? स्टेप 1, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये काम सौंपा। स्टेप 2, पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला, यानी सीपीक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्टेप 3, पाकिस्तान ने चीन को समझाया कि अगर जंग हुई तो ग्वादर पोर्ट से उनका सीपीक ऑयल रूट खतरे में पड़ जाएगा। चीन को अपने अरबों डॉलर डूबते नजर आए तो उसने ईरान पर दबाव डाला। और स्टेप 4, ईरान अपने सबसे बड़े तेल ग्राहक यानी चीन को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो बैकफुट पर आ गया और बातचीत के लिए राजी हो गया। और चीन का ये दबाव कोई हल्का फुल्का नहीं था। सोचिए, चीन की ईरान के साथ $400 बिलियन की तेल डील है। वो ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है। इस संकट के दौरान चीनी अधिकारियों ने अपने ईरानी समकक्षों से 26 बार बात की। 26 बार। मैसेज बिल्कुल साफ था, लाइन पर आ जाओ वरना बिजनेस बंद। तो इतनी सारी डिप्लोमेसी और मशक्कत के बाद आखिर में एक सीज फायर हो गया। सब ने राहत की सांस ली। लेकिन रुकिए, कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। ये जीत बहुत ही नाजुक थी। डील पक्की हो गई और ईरान ने सिर्फ एक शर्त रखी थी
कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। बहुत सिंपल। लेकिन समझौते पर दस्तखत होने के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इस हमले में 50 लोग मारे गए। सीज फायर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि इतनी मेहनत पर पानी क्यों फिर गया? जवाब बहुत सीधा है लेकिन गहरा भी। इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देते, तो फिर इजराइल भला उस डील का सम्मान क्यों करता जिसे पाकिस्तान ने करवाया हो? यही इस पूरी डील की सबसे बड़ी और कह सकते हैं जानलेवा कमजोरी थी। तो चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम का आकलन करते हैं। इससे किसको क्या मिला, किसको क्या नुकसान हुआ और इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। तो अंत में स्कोरकार्ड कैसा दिखता है? पाकिस्तान की इमेज को एक टेम्पररी बूस्ट जरूर मिला। अमेरिका को बिना लड़े एक स्ट्रेटेजिक जीत मिल गई। चीन ने पर्दे के पीछे से चुपचाप अपने सी पैक के हितों को बचा लिया। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए ये एक फॉरेन पॉलिसी सेटबैक था, क्योंकि इस पूरे खेल में वो कहीं नजर नहीं आया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक समझौता हुआ जो कुछ ही घंटों में टूट गया, तो क्या इसे जीत कहा जा सकता है? आज के इस जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में जीत का असली मतलब आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।